अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अगर आपने मेरे चैनल पर, और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है इरम और मैं हूं जी एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट। जी जनाब यार, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज की थर्ड ग्लैमरस ईद लुक, सिंपल लुक भी करके दिखाई और पिंकिश लुक भी करके दिखाई। अब थोड़ी सी ग्लैमरस लुक है जो कि मैंने आपको ईद के लिए ऑप्शन जो है क्रिएट किया है आपके लिए। तो आपने इस लुक को एंड तक देखना है और एंड को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही कमाल का ग्रीन टी टोनर बनाना सिखा रही हूँ जो कि आपके हाई एंड ब्रांड को बहुत बहुत पीछे छोड़ सकता है। सो मेरे साथ रहिएगा एंड तक। और जनाब अली, शुरू करते हैं अपनी स्किन को हाइड्रेट करने से। और स्किन को मैं हाइड्रेट कर रही हूँ जी रोज़ वाटर से। ग्रीन टी टोनर ये है जिसकी रेसिपी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स एंड पे बताऊंगी। सो आपने मेरे साथ रहना है और मेरी वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक अगर आपने लाइक नहीं किया। उसके बाद जनाब जी बारी आ गई है एलोवेरा जेल की। ठीक है, चूँकि गर्मियाँ हैं, समर्स में थोड़ा सा सीरम्स को और मॉइस्चराइज़र को जो है अवॉइड करें, ऑयली स्किन वाले स्पेशली। ठीक है, एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है स्किन के लिए। जो है पोर्स जो है उनको श्रिंकन करता है, स्किन को थोड़ा सा टाइट कर देता है और आपको जो है फ्लॉलेस बेस के लिए मजबूत कैनवस देता है क्योंकि आपकी बेस फटेगी नहीं। और जनाब अली, इसके बाद मैं इसको अच्छे से स्किन के अंदर कर दिया पेनिट्रेट। और जनाब अली, बारी आ गई है जी मिस रोज़ के इस मैट से फाउंडेशन की। बेज जो है इसका नंबर है और मैं इसको फिंगर से पहले बहुत अच्छे से जो है इसको जनाब अली मिक्सअप कर रही हूँ अपनी स्किन के अंदर। स्किन के अंदर मैंने इसको कर दिया है जी अच्छे से ब्लेंड आउट। और जनाब अली, जब भी आपने करना है मेकअप शुरू, सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लेना है। और जनाब अली, आपने फेस को वॉश करने के बाद अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है लाजमी। ठीक है, एक्सफोलिएट जब करते हैं आप तो आपकी स्किन का जो एक्सेस ऑयल है वो ख़त्म हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है और डेड स्किन भी आपकी रिमूव हो जाती है, जिससे कि आपको आपकी बेस जो है फ्लॉलेस मिलती है। छोटे छोटे से स्टेप हैं। ठीक है, आपने हमेशा बेस लगाने से पहले या मेकअप करने से पहले ज़रूर करना है क्या है वो स्किन को टोन करना है। ऑयली स्किन वाले तो अच्छा सा टोनर ज़रूर यूज़ करें ताकि उनकी जो एक्सेस ऑयल है वो जो है ना निकले और वो रिमूव हो जाए। और वो टोनर आपको एंड पे मैंने बताना है जो कि आपने यूज़ करना है। वो आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रखिए और आते जाते लगाइए। बहुत मज़े का वो आप जो है टोनर बनने वाला है। जनाब अली, आपने देख लें सारे पीछे प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए थे और साथ आपने टिप्स भी सुन ली। और अब मैं कर रही हूँ स्किन को इस तरह से अपनी बेस को फिक्सअप। तो लशियस की टूल किट जो मुझसे पूछा था उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जेल है, आईब्रो जेल है और ये पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल और ये टूल किट है। ठीक है, ये तमाम इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं जो लड़कियां मुझसे पूछ रही थी। होप उनको जो है ये तस्वीर मिल गई होगी और चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, आप यूज़ करें और साल एक के लिए तो भूल जाएं। ये टूल किट तो बड़ी कमाल की है। और मैं अपने आईब्रोज़ को अब दे रही हूँ जी शेप। आप देख रहे हैं जो मेरे आईब्रो की शेप है मैं उसी को शेप दे रही हूँ। और नेचुरल से आईब्रो करेंगे वो किस लिए? इसलिए कि हमारी ईद की लुक है। तो अब बारी आ गई है जी अपनी आईलिड को कंसील करने की। तो उसके लिए मैं ये वाला कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और कंसीलर मैंने लिया है ये वाला शेड। और अपने आईब्रो को मैं करूँगी नीट। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और लिड जो कि मेरी डिस्कलरेशन है उस पर, उसको भी मैं करूँगी इससे ख़त्म और नीट और स्मूथ सा कैनवस मैं अपने आई शेडो के लिए जो है तैयार कर लूँगी। इस तरह से अपने आईब्रोज़ को आपने नीट कर लेना है और आपने थोड़ा सा जो है प्रोडक्ट लेना है। एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ले लेना है, जो होते बहुत बुरा लगता है वो इसलिए कि वो बाद में किकी जो है लुक देना शुरू कर देता है कोई भी प्रोडक्ट। ठीक हो गया है, उसके बाद में इसको अच्छे से जो है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, जो कि वेट ब्यूटी ब्लेंडर था, उससे मैंने तमाम प्रोडक्ट जो है ब्लेंड आउट कर ली ताकि जितना भी एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट था वो सारा मेरी उस ब्यूटी
ब्लेंडर के अंदर आ जाए और मुझे जितना मुझे ज़रूरत है उतना मुझे प्रोडक्ट मिल जाए। उसको पाउडर से फिक्स करने के बाद अब मैं मोरफी की जेम्स चार्ल्स जो पैलेट है उसमें से ये ग्रेश ब्लूइश ग्रेश सा ये आई शेडो है जो कि मैं अपनी आई पे अप्लाई करूँगी। और अब आपने देखना है कि मैं किस तरह से आई की शेप बनाऊँगी। इस तरह से आपने एक ब्रश ले लेना है, थोड़ा सा पॉइंटेड भी है आगे से, ठीक है, और फ्लफ़ी भी है। इस तरह से मैंने अपनी आई की शेप बनाई। आई का मेकअप करना सबसे आसान ये है कि आप सिर्फ अपनी आई को, अपनी आई की शेप को, अपनी आई की क्रीज़ को फॉलो करते जाएं। आपके लिए सब कुछ बहुत इजी है, सब कुछ बना बनाया आपको पहले से मिला होता है, आपने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आपने प्रोडक्ट लेना है, थोड़ा थोड़ा सा शेड लेना है। हमेशा जब भी आप शेड्स लें, कोई भी आई शेडोज़ आप जब स्टार्ट करें तो थोड़े से आई शेडोज़ से स्टार्ट करें। एकदम से बहुत ज़्यादा जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। थोड़े थोड़े से शुरू करें और थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करते जाएं, वो आपके लिए आसान तरीन तरीका है। अब दूसरा एक मैंने ब्रश लिया है जो कि थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश है, ठीक है। उससे मैं क्या करूँगी, आपके सामने इस जो है लाइन जो है उसको मैं डिफ्यूज़ करूँगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं सर्कुलर मोशन में इसको डिफ्यूज़ कर रही हूँ। आपने भी इस तरह से ही इसकी ब्लेंडिंग करनी है। और आप देख रहे हैं कि जो नीचे आई शेडो है मैं उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऊपर की जो क्रीज है, ऊपर की जो लाइन थी आई शेडो की, मैं उसी को ब्लेंड किया है और थोड़ा सा ऊपर की जानिब मैं ब्राउ की तरफ उसको ले गई हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने ब्लेंडिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है। अब ये रिवाज कॉस्मेटिक्स की मैं ये शिमर शेडो है, तमाम ये फॉयल शेडो है, मखमली शेडो है, जिसकी ये पैलेट है। आप उसकी शक्ल से देख रहे हैं कि कितनी ये इस्तेमाल हुई हुई है और मुझे ये बहुत पसंद है। इसके अंदर आपको तमाम मखमली शेड्स मिल जाते हैं, जिसमें से मैंने ये सिल्वर शेड लिया है। इस आई शेडो को मैंने ब्राउ बोन पे अप्लाई कर लिया है, ठीक है। और जनाब अली इसको अप्लाई करने के बाद, हाईलाइट करने के बाद थोड़ा सा फिंगर से किया मैंने ब्लेंड आउट, और एक छोटे से बिल्कुल पेंसिल ब्रश के साथ मैंने अपने इनर कॉर्नर पे छोटा सा एक बल्ब जो है ऑन कर दिया इस हाइलाइटर से, ताकि आंख थोड़ी सी पॉपअप हो जाए। उसके बाद सेम वही आई शेडो जो मैंने अपनी लिड पे, अपर लिड पे यूज़ किया है, उसी से हम अपनी लोअर लैश को जो है आई शेडो उस पर अप्लाई करेंगे। सेम एग्जैक्ट वही एक आई शेडो और आपकी ईद की ज़बरदस्त सी लुक जो कि आप करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ग्लैमरस और ग्लिटर लुक है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको ब्लेंड आउट कर लिया फ्लफी ब्रश से। अब हुदा ब्यूटी की इस पैलेट में से सफ़ायर पैलेट है, मैं ये वाला सिल्वर जो है शेड ले रही हूँ। और इस शेड को, मटैलिक शेड को जो पीछे आपने देखी है पैलेट रिवाज कॉस्मेटिक्स की, उसके अंदर भी तमाम मटैलिक आई शेडोज़ है। आपको एक प्लेट कह रही हूँ, एक पैलेट में तमाम शेड्स जो है मखमली शेड्स मिल जाएंगे। अब मैंने इस तरह सा एक जो है फ्लैट सा ब्रश लिया है और जो मेरी लिड जहाँ पे मेरा आई बॉल है उसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करती जा रही हूँ, ठीक है। ये एक ट्रिक है अपनी आँख को खुला बड़ा दिखाने की, जब आप सेंटर से उसको लाइट आई शेडो देते हैं। अब ये ब्यूटी वर्ल्ड में से जो है पैलेट में से मैं ये प्रेस्ड ग्लिटर है उसको मैं ले रही हूँ। आप चाहे फिंगर के साथ लगाएं, आप चाहे ब्रश के साथ लगाएं, मैं लगा रही हूँ ब्रश के साथ। और आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ग्लिटर लिया है। क्या करना है, आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है और थोड़े प्रोडक्ट से ही शुरू करना है और फिर आस्ता आस्ता उसको बिल्ड ऊपर की तरफ करते जाना है। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको जो है ऊपर की जानिब लेके जा रही हूँ और मैंने प्रॉपर एक जो है ना उसकी शेप तैयार करनी है, जो कि इस फ्लैट से ब्रश के साथ, एप्लीकेटर के साथ मैं इसको करूँगी। और आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर से जो है आई शेडो ग्रे वाला थोड़ा सा छोड़ दिया है, बिल्कुल ऊपर तक मैं ग्लिटर नहीं लेके जा रही हूँ। ये लिड के ऊपर हिस्सा रहेगा तो ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगी। इतनी छोटी बात से भी पूरी लुक चेंज हो जाती है। इसी ग्लिटर को आप पूरी लिड पर लगा देंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। सो हमने ईद की लुक को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह से ग्लिटर अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है जी, लोअर लैश को थोड़ा सा हम स्मोक आउट करेंगे, ठीक है। स्मोक आउट करना बहुत ज़रूरी है। उसको स्मोक आउट करेंगे हम किसी भी ब्लैक आई शेडो से। मैंने सेम पैलेट में से ब्लैक आई शेडो लिया, उसको स्मोक आउट कर लिया अपनी लोअर लैश को। और इंग्लॉट का ये जेल आई लाइनर है जो कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने एक 0 साइज़ का आई लाइनर ब्रश लिया है, उसके साथ मैं आई लाइनर को अप्लाई करूँगी।
छोटा सा हमने विंग क्रिएट करना है, बहुत बड़ा विंग नहीं क्रिएट करना, ठीक है। सिंपल आईलाइनर के साथ भी लुक की है और आज हमने थोड़ा सा विंग के साथ लुक करनी है ताकि ईद के थर्ड डे ये लुक क्रिएट कर सकें। ईद के तीनों दिन के लिए तीनों लुक्स आपके पास जनाब अली आ गई हैं। इस तरह से हमने छोटे से विंग के साथ कर लिया जी आईलाइनर क्रिएट। और इसके बाद लगाएंगे जी मस्कारा, क्लॉसल का ये मैं मस्कारा लगा रही हूँ। आईलाइनर मैंने आपके सामने तमाम जो है उसकी आईलाइनर की लाइंस जो कुछ भी है मैंने आपके सामने क्रिएट की है, विंग्स आपके सामने क्रिएट की। आप देख रहे हैं कि मैं इनर विंग्स नहीं बना रही हूँ, वो इसलिए कि ईद पे इतनी शार्प लुक अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। इनर कॉर्नर सॉफ्ट सा रखा है और बाहर की जानिब मैंने विंग निकाला है ताकि ईद पे आपकी लुक जो है अच्छी लगे। किसी भी सूट के साथ, वाइट सूट के साथ, ब्लैक सूट के साथ, रेड सूट के साथ बहुत खूबसूरत लगने वाली है ये आपकी लुक। और जनाब जी मेरा फेवरेट काजल, हाशमी काजल, ठीक है। और ये लुक है जी काजल वाली। सो हमने काजल अप्लाई कर लेना है, आपको जो पसंद है। आप इवन आईलाइनर जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टिप है जी एक और ये कि आपका काजल फैल जाता है, इस तरह से आपने ब्रश लेना है और ब्लैक आई शेडो लेके इस तरह काजल के ऊपर आपने ब्लैक आई शेडो लगा देना है। आपका 24 आवर के लिए 24 आवर्स के लिए आपका काजल सटवट स्टैक रहेगा, ठीक हो गया जी। अब ये लगा रही हूँ जो आई लैशेज़, ईद को मद्देनज़र रखते हुए लाइट सी आई लैशेज़ मैं लगा रही हूँ। ये बहुत ही लाइट वेट है, स्वीट टच की मैंने ग्लू ली थी और उससे मैंने लगा ली दीजिए। और बारी आ गई जनाब यानी अब कंटूर करने की। नोज़ को लंबा दिखाना है तो ऊपर की जानिब आप कंटूर करेंगे, स्ट्रोक थोड़े से आप ऊपर की जानिब देंगे। इस तरह से आप एक फ्लफ़ी सा ब्रश लें और उसको कर दें आप कंटूर, फिंगर से करेंगे थोड़ा सा ब्लेंड, मोर नेचुरल लुक देने के लिए। अब बारी आ गया जी ब्लश ऑन के। डोडो गर्ल का ये ब्लश ऑन मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत सा पीच ब्लश ऑन है और ईद के लिए बहुत फिट जाता है। पीच लाइट ऑरेंजिश सा जो है ब्लश ऑन बहुत अच्छा लगता है ईद पे। आप इस तरह से इस शेड को आप किसी भी ब्लश ऑन किसी भी आप ब्रांड में आप ले सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। और उसके बाद मैं ये एल्फ कॉस्मेटिक्स का ले रही हूँ जी हाइलाइटर। आप चाहे हाइलाइटर स्किप कर दें लेकिन ईद के थर्ड डे आप हाइलाइटर लगा सकती हैं, ठीक है, जो है अच्छा लगेगा। नोज़ को लंबा दिखाने के लिए भी आपने आईब्रोज तक जो है थोड़ा सा आप हाइलाइटर लगा लें और फॉरहेड को भी आप अच्छे से कर लें हाईलाइट। फाइनली होगी जी लुक कंप्लीट। बहुत ही गॉर्जियस सी ग्रेइश ब्लूइश सी ये लुक है, ग्लिटर के साथ, काजल के साथ, नो लेंसेज। आप लेंसेज के बगैर भी इस लुक को बहुत खूबसूरत सा जो है रेडी कर सकते हैं। और ईद पे आप लेंसेज यूज़ ना भी करें तो भी आपकी जो है लुक अच्छी लगेगी। और आप की जो ड्रेसिंग है उस हिसाब से अगर आपकी मर्ज़ी है आप लगाना चाहें आप लगा लें, ना लगाना चाहें आप नहीं लगा सकते। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आपको आज की लुक भी बहुत अच्छी लगी होगी। ग्लैमरस सी लुक है, बहुत प्यारी सी लुक है। और ग्लिटर के साथ जिनको ये लुक पसंद है वो ग्लिटर के साथ इसको कर सकते हैं, बगैर ग्लिटर के भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन ये लुक एज़ इट इज़ बहुत खूबसूरत लग रही है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। तो आपने इस लुक को ज़रूर रिक्रिएट करना है और लाइक कर दें जल्दी से वीडियो को। और मैं बात कर रही थी जी ग्रीन टी टोनर की, जो कि बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही आसान सस्ता तरीन टोनर और एक्सपेंसिव और हाई एंड टोनर्स को भी बीट कर सकता है। वो इसलिए कि इसके अंदर तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं, ठीक है। बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स फॉर ग्लोइंग स्किन और रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, स्किन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करता है। और जिनको लार्ज पोर्स का मसला है, लार्ज पोर्स की अपीयरेंस को श्रिंक करता है, यूथफुल ग्लो देगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। इसलिए कि ग्रीन टी बहुत अच्छी है अगर आप उसका इंटेक करते हैं तब भी, अगर आप उसको अपने चेहरे के लिए यूज़ करते हैं तब भी। तो आपने इस जो है टोनर को ज़रूर बनाना है, बना के आपने इसको फ्रिज में रख लेना है। वीक से 15 दिनों तक के लिए ये आराम से रह सकता है। लेकिन अब ये है कि सुबह शाम इसका आप स्प्रे करते रहें, रेफ्रिजरेटर में रखें ताकि ये जल्दी आपको ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट दे।
इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर हुआ तो नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यू अच्छी सी लुक के साथ आपके सामने मैं दोबारा से हाज़िर होंगी, आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं पे ख़ास तौर पे मुझे नाम लेके याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।